हेलो एंड हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, यहाँ पे इसका पोल, ये फोकस इसका और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे पास करता है, एक लाइट रे जाता है ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऐसे आता है। ये लाइट रे ऐसे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसा आ गया और बीच में बना नॉर्मल लाइन। ठीक है, और एक लाइट रे ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया और दोनों लाइट रे यहाँ पे आकर आपस में मिलता है, तो यहाँ पे आपका इमेज हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जब ट्राइंगल, अब देखो यहाँ पे जब ट्राइंगल DOC में देखोगे, जब ट्राइंगल DOC में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अल्फा, यहाँ पे दिखेगा आपको थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल से जानते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ट्राइंगल DCI में देखो, तो ट्राइंगल DCI में जब देखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, ऐसा लिख सकते हैं। रीजन यहाँ पे वही होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को आपस में कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से थीटा थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब ये बीटा यहाँ पे माइनस में इक्वल साइड की वो साइड जाएगा, चल जाएगा प्लस में, और ये गामा यहाँ पे माइनस में इक्वल साइड ये साइड आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा को लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा, बीटा को गामा को tan गामा और बीटा को tan बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan अल्फा, जब अल्फा को देखोगे ना, अब देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है तुम्हारा P/B, ऐसा होता है। ठीक है, और थीटा का यहाँ पे अल्फा कोई दिक्कत नहीं है। अब tan अल्फा के देखो ना, tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर आपका h है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर कितना है, h है, परपेंडिकुलर कितना है, h है। ठीक, और बेस कितना है, अगर बड़े वाले ट्राइंगल बेस होगा तो बेस कितना है, u है, बेस कितना है, u है, और u आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है ये आपका u होता है, तो यहाँ पे ये बेस कितना इसका u है, लिख दिए। tan अल्फा क्या हो जाएगा, h/u, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा हो जाएगा। अब tan गामा देखो, tan गामा को जब देखोगे ना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है इसका, बेस ये इमेज है यहाँ पे और ये पोल है, और इमेज और पोल के डिस्टेंस को 20 रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज और पोल के डिस्टेंस को 20 रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका h आ जाएगा और नीचे बेस आ जाएगा आपका v। और tan जब बीटा को देखोगे ना तो tan बीटा को देखो तो इसके लिए परपेंडिकुलर h ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए बेस यहाँ पे रहेगा, और सेंटर और पोल के बीच में डिस्टेंस बोलते हैं रेडियस, ऐसा बोलते हैं, और नीचे आ जाएगा आपका r, ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे h यहाँ भी तो h को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2h अपॉन, और r को हम लोग लिख सकते हैं 2f, ऐसा लिखते हैं, ऐसा पढ़े होगे। ठीक है, जो r होता है ना वो 2 इंटू फोकस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे r को लिख सकते हैं 2f, अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और h से h यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ऐसा ये प्रूफ हो गया, और इसी को बोलते हैं मिरर डेरिवेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।